बेचारा जुगनू सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी चमकती पूंछ की रोशनी बेहद तेज थी। इसीलिए वो उड़कर दलदल पहुंचा और अपनी पूंछ को मिट्टी में दबा दिया। लेकिन असर बस 10 सेकंड तक रहा और थोड़ी देर में किरणें मिट्टी फाड़कर बाहर निकल आई और पूरा जंगल चमक उठा। गुस्से में जुगनू ने पूंछ साफ कर दी, पर तभी हाथों पर लगी मिट्टी देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया और मिट्टी को अपनी आंखों पर पोत लिया ताकि रोशनी उस तक न पहुंचे। लेकिन आंखें बंद होते ही वो उड़ते उड़ते सीधे एक पेड़ से जा टकराया। फिर कुछ देर बाद उसने एक सूखी लकड़ी उठाई और सोचा कि अब तो चैन से सो पाएगा, पर जैसे ही सिर खोखले तने में डाला तभी उसकी खर्राटों की आवाज गूंजकर और भी तेज हो गई। गुस्से में उसने तना दूर फेंक दिया, पर जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने एक पत्ता लिया और अपनी पूंछ को ढक दिया। अब बस वो नींद में जाने ही वाला था कि अचानक हवा चली और पत्ता उड़ गया। अब उसकी सब्र का बांध टूट गया और वो तुरंत नदी की ओर गया और चमकती पूंछ को पानी में डुबो दिया। फौरन रोशनी बुझ गई, जिसे देख वो मुस्कुराया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन सामने फैले अंधेरे ने उसे डरा दिया और अचानक डरावनी आवाजें आने लगी। घबराकर उसने तुरंत पूंछ को रगड़ा, पर रोशनी फिर भी नहीं जली। तभी उसने देखा कि चांद के सामने उसकी लाइट हल्की सी चमक रही है। इसीलिए उसने तय किया कि वो चांद पर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आसमान में पहुंचा तभी कम ऑक्सीजन की वजह से वो बेहोश होने लगा और तेजी से नीचे गिर पड़ा। गिरते गिरते उसकी पूंछ में तेज आग जल उठी और देखते ही देखते उसकी रोशनी फिर लौट आई। ये देखकर जुगनू खुशी से पागल हो गया और खुद को संभालते ही फौरन घर लौटा और सोने लगा। लेकिन तभी एक तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी, क्योंकि सूरज उग चुका था। ये एक ऐसा जादुई घर था जहाँ सुबह उठते ही जूते अपने आप उड़कर पैरों में आ जाते थे। अगर तुम कपड़े इधर उधर फेंक दो तो लॉन्ड्री बास्केट झट से उन्हें पकड़ लेती थी। खाने के वक्त प्लेट्स खुद ब खुद मेज पर सज जाती और कॉफी भी बिना मशीन के अपने आप तैयार हो जाती। दरअसल इस घर में रहने वाले हर इंसान के पास अनोखी सुपर पावर्स थी, जिनमें से सबसे बड़ी बहन बेहद ताकतवर थी। वो एक साथ 5 गधे उठा लेती या फिर पूरा पुल ऐसे उठा देती जैसे कोई खिलौना हो। दूसरी बहन के पास पौधों और फूलों को काबू करने की ताकत थी। जब वो कॉन्सर्ट करती तो उसे सेट डिजाइनर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका दिमाग अकेले ही ऐसे शानदार सीन बना देता था। उनकी आंटी मौसम बदल सकती थी। जब वो खुश होती तो धूप खिल उठती और गुस्सा होती तो तूफानी बादल छा जाते। उनका कजिन तो अपना रूप बदलने में माहिर था। वो हर उम्र में ढल जाता था। लेकिन ये सारे जादुई वरदान नानी माँ की उस जादुई मोमबत्ती से आते थे, जो हर बच्चे को उसके 5वें जन्मदिन पर एक खास शक्ति देती थी। और आज मिराबेल का 5वां जन्मदिन था। घर ने उसके लिए भी एक जादुई दरवाजा खोला। मिराबेल ने जैसे ही उसे छुआ तभी दरवाजा अचानक फीका पड़ गया और पल भर में गायब हो गया और उसे कोई वरदान नहीं मिला। अब वो अपने परिवार की अकेली लड़की बन गई, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। कुछ महीनों बाद उसके छोटे कजिन की बारी आई, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो भी असफल न हो जाए। इसीलिए उसने समारोह से पहले मिराबेल को बुलाया ताकि वो उसके साथ दरवाजा खोले। मिराबेल उसके पास खड़ी हुई और उसने हिम्मत जुटाकर हैंडल पकड़ा। अचानक दरवाजा चमचमाती सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। पूरा हॉल चमकने लगा। उसी पल एक अजीब सा पक्षी उसके हाथ पर आकर बैठ गया और हैरानी की बात ये कि वो उसकी बातें समझ पा रहा था। तभी अचानक हर तरफ से जानवर दौड़ पड़े और पता चला कि उसे जानवरों से बात करने की जादुई ताकत मिल चुकी है। वैसे कल पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। गेंडा कुछ भी कर ले, लेकिन वो पानी नहीं पी पा रहा था। उसका लंबा सींग बार बार सामने पड़े पत्थरों से टकरा जाता और रास्ता रोक देता। गुस्से में आकर उसने पत्थरों को जोर से धक्का दे दिया। उसे लगा कि अब वो आसानी से पानी पी सकेगा, लेकिन तभी पानी एक छोटे से छेद में बह गया। गेंडे ने अपना मुंह उस छेद में डालने की कोशिश की, मगर छेद इतना छोटा था कि उसका मुंह अंदर तक नहीं जा सका। अब उसका सब्र जवाब दे गया। उसने अपने सींग से छेद को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक पानी और नीचे बहने लगा। गेंडा परेशान होकर पानी के पीछे दौड़ पड़ा। पानी की धारा दूर से बह रही थी। गेंडे को उम्मीद थी कि पानी उसके मुंह तक आ जाएगा, मगर तभी पानी दिशा बदलकर दूसरी ओर मुड़ गया और एक दरार में गायब हो गया। गेंडा पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसकी नजर एक उगते हुए बांस पर पड़ी। उसके मन में एक नया आइडिया आया, क्यों ना बांस की मदद से पानी खींचा जाए। वो काम में लग गया और सबको दिखाने लगा कि अब वो क्या करने वाला है। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बांस के एक सिरे में एक पत्थर अटक गया। गेंडे ने जोर लगाकर पत्थर को निकाल दिया, लेकिन जैसे ही पत्थर निकला पानी की आखिरी बूंद बाहर निकली और उड़कर दूर जा गिरी। वो पानी हवा में उछलकर पास के एक पेड़ पर जा गिरा। अब पेड़ की पत्तियों से बूंदें टपक रही थी। गेंडा जल्दी से नीचे बैठ गया। मुंह खोलकर उसने सोचा कि अब तो पानी मुंह में आ ही जाएगा, मगर उसकी हैरानी की बात थी, पानी फिर एक और छेद में चला गया। गेंडे ने उस छेद से पानी बहने की हल्की सी आवाज सुनी। उसने देखा कि अगर वो एक तरफ से हवा फूंके तो दूसरी ओर से पानी बाहर आ सकता है, लेकिन उसकी फूंक इतनी तेज नहीं थी। वो अब भी पानी नहीं पी सका। पानी और गहराई में चला गया, लेकिन गेंडा हार मानने वाला नहीं था। वो पानी का पीछा करता रहा। उसे अब भी पानी की आवाज आ रही थी, लेकिन कितनी भी कोशिश करे वो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। थक हारकर उसने हर 5 मीटर पर एक एक गड्ढा खोदना शुरू किया और तभी अचानक वो एक बड़ी सी झील के सामने आ गया। झील से एक धारा निकली और सीधा उसके मुंह में बहने लगी।